तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था चलो, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपको मेरा पहला वीडियो अच्छा लगा हो। सो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने अपना नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं शुरू कर रहा हूँ फिजिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर मैंने कई सारे टॉपिक्स के बारे में बात किया था, है कि नहीं। साइंस क्या होता है, साइंस के बाद फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के बाद मैंने क्या था कि यार कि मैकेनिक्स के बारे में बात की थी। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ मैकेनिक्स। तो चलो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि मैकेनिक्स से बात करने से पहले हमको फिजिक्स जानना पड़ेगा, और फिजिक्स को जानने से पहले हमको साइंस जानना पड़ेगा। और हमने आपको ये भी बताया था द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, दिस इज द ट्रूथ एंड दिस इज द फाइनली। और मैंने आपको भी बताया था कि फिजिक्स जो हमारा होता है वो क्वालिटी ऑफ नेचर एंड एनालिसिस, यानी मेजरमेंट और उसका एनालिसिस का प्रोसेस जो होता है, जो बुक होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। अब उसी फिजिक्स को मैंने कहा था फिजिकल, रिलेटिव एंड क्वांटम, बट मैंने फिजिकल ना लिख तो मैंने इसको कर दिया क्लासिकल। तो इस फिजिक्स को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल फिजिक्स, रिलेटिव फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। मैंने आपको बताया था कि जो हम इसको हम टच कर ले, टच मतलब क्या, जो हमारे औकात में हो उसको हम अध्ययन कर सकते हैं। क्यों, भाई हम बाइक चला रहे हैं तो बाइक चलाने के साथ साथ उसका हम स्टडी कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो उसी को हम बोलते हैं औकात के अंदर, यानी जो हमारे औकात में है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हमारे लिए पॉसिबल है, उसकी जो स्टडी होती है क्लासिकल फिजिक्स यानी फिजिकल फिजिक्स के अंदर हम करते हैं। रिलेटिव मैंने बताया औकात से बाहर। क्वांटम, क्वांटम का मतलब कि पहले क्वांटम था नहीं, पहले इन दोनों के बारे में बात ही नहीं करते थे। अगर मैं सिंपल सी बात करूं सर, 1850 के पहले इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और हमारे सिंपल आइंस्टीन बाबा साहब आ गए, उन्होंने भाई थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी, या कुछ मैक्सवेल आ गए, बहुत सारे साइंटिस्ट, सोमरफील्ड आ गए, आपके हिंसबर्ग आ गए। तो सारे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिफरेंट चीजों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइसेनबर्ग थ्योरीज, सब कुछ दे करके पूरी फिजिक्स की दुनिया को ही चेंज कर दिया। तो पहले तो भैया वही थे, भैया न्यूटन साहब, न्यूटन्स लॉ, मोशन ऑफ लॉ, बस यही था। बट जैसे श्रोडिंगर आ गए, श्रोडिंगर क्वेश्चन हमने पढ़ा होगा, बेबी क्वेश्चंस, डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल वाई समथिंग वो बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फिजिक्स की जर्नी जो है फिर छोटी थी, पर छोटी सी इतनी बड़ी हो गई, इसकी दुनिया जो बहुत बड़ी हो गई। और इसको स्टडी करने के लिए हमने इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया, क्लासिकल फिजिक्स, रिलेटिव फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। और इसी क्वांटम फिजिक्स को हम लोग जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की एक्टिविटी, उनकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे मोशन करेंगे तो क्या होगा। इसे हमारे कई तरह एटम्स लॉ होती है, जो केमिस्ट्री के एटॉमिक नंबर या एटॉम्स में भी पढ़ते हैं, थॉमसन लॉ, रदरफोर्ड लॉ, बोरबरी लॉ, सोमरफील्ड लॉ, और भी लॉ है, ड्रेबगली लॉ होता है, और सारी कई सारी लॉज होती हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा होगा। तो जो हमारी 11th की बेस होती है, क्योंकि हम फिजिक्स अगर एक्चुअली बात करें तो हमारी स्टार्टिंग जो होती है स्कूलिंग फिजिक्स की क्लास 9 से होती है, पर वहां पर हमारा बेस अच्छा नहीं हो पाता है, हमको केवल बेसिक जानकारी दी जाती है इन सब चीजों के बारे में। पर 11th में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर हमारी स्कूलिंग स्ट्रांग हो जाती है। बट यार समस्या तो यही है, क्या समस्या तो यही है क्या, जो हम पढ़ते हैं वो हमें आता नहीं, जो हमको पढ़ाया तो आपको समझ में नहीं आता है। तो इसी चीज को समझने के लिए मैंने ये चीज आपको प्रोवाइड किया है। मैं बेहतरीन से बेहतरीन बहुत ही प्रयास करना चाहूंगी आपको अच्छे समझ में आए। तो मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, क्लासिकल, रिलेटिव, क्वांटम। ओके, अब देखिए क्लासिकल को पढ़ना है, रिलेटिव को नहीं पढ़ना है, क्वांटम पढ़ना है, क्वांटम हम 12th के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक है 11th का फिजिक्स। तो इस 11th के फिजिक्स के अंदर हम लोग देखते हैं, हमें जो टॉपिक्स मिलती हैं, हमको पर्टिकुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस अर्थ पर कोई बॉडी प्रेजेंट है और उसमें क्या है, जीवन है, लाइफ है, तो मोशन करेगी नहीं करेगी। वैसे तो नॉन बॉडीज भी मोशन करती हैं, बट विद द हेल्प ऑफ नेचर, वाटर हो गया, एयर हो गया। तो ये सब चीजें जो होती है ना,
ये नॉन फिजिकल बॉडीज यानी कि इसमें लिविंग नहीं होती, जैसे पत्थर हो गए, धूल हो गई, मिट्टी हो गई, ये भी तो एक स्थान दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस होती कि नहीं होती है, पर इनके लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है। अब हमारी बॉडी को ले लो यार, अगर मुझे मूवमेंट करना तो मुझे अपने पैरों की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पर हम एक्चुअली अपनी एनर्जी से प्रोवाइड होते हैं, अपनी एनर्जी से हम एक्सेलरेट करते हैं। पर नॉन फिजिकल बॉडीज को कोई ना कोई मीडियम, कोई ना कोई सहारे की जरूरत होती है, जिसको हम नेचुरल साइंस के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। पर दिस इज नॉट टॉपिक एट ऑल एट दैट। टॉपिक क्या है? मोशन। तो मोशन का मतलब क्या हुआ कि मोशन क्या होता है। अभी मैं मोशन को भी कई सारे कैटेगरी में बांटा हूं, भी उसके बारे में बात करूंगा। पर क्लासिकल के अंदर हम पर्टिकुलर मैंने कहा था कि जो हमारी बॉडी होती है, जो नीचे हमारा होता है, जो हमारा अर्थ होता है, या जो हमारा ब्रह्मांड होता है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। आप भी जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है, हमारे ग्रंथ में भी यही लिखा है। तो उसी चीज का एक होता है पार्टिकल, अर्थ, पृथ्वी होता है। उसी पृथ्वी के मूवमेंट को हम मोशन के फॉर्म में जनरेट करते हैं। अगला दिया मैंने हीट, करंट, मैग्नेटिक, वेव, वाटर। वेव मतलब एयर हो गया, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जंपिंग डंपिंग, हीट मतलब आग, ऊर्जा, ताप, मेहनत, चिमक, कंट्रैक्शंस। इसे मैं एक वर्ड और क्या मतलब वाटर ऐड कर देता हूं तो 5 हो जाएंगे ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, आपका 3 हो गया, 1 4 5 हो गया, इस तरह 5 तत्व हो गए। तो इन सब के ऊपर हम मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब भैया मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं। कुछ बॉडी के बाहर करते हैं, कुछ बॉडी के अंदर करते हैं। बॉडी का मतलब ये कुछ पार्टिकल फॉर्म में करते हैं और कुछ नॉन पार्टिकल फॉर्म में करते हैं। ह्यूमन हो गया, वो नॉन पार्टिकल के फॉर्म में करता है। पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो कि बहुत ही माइक्रो आइटम्स होती हैं, तो भाई अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मूवमेंट की अकॉर्डिंग करेंगे। अब जैसे हीट का एग्जांपल ले लो यार, तो हीट ट्रांसफर होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। एक सोर्स से सेकंड सोर्स में हीट ट्रांसफर होती है। वो हीट जो एक सोर्स से सेकंड सोर्स में जा रही है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक नाम से चैप्टर, जो कि आपको 11th में मिलेगा, थर्मोडायनेमिक 1 एंड थर्मोडायनेमिक 2 के नाम से। सेकंड आता है करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब सेकंड में क्या है? करंट है, मैग्नेटिज्म है। अभी करंट और मैग्नेटिज्म दोनों मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। और इसका एक नाम होता है प्यारा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव्स, जिसको हम बोलते हैं लाइट या रे बोलते हैं। उसके बारे में भी हम 12th में पढ़ेंगे। मुझे लिखना बोल गया, लाइट, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर ऑप्टिक्स के नाम से पढ़ते हैं। एंड वेव, तो हमको पढ़ना क्या है 11th में? 11th में पढ़ना है मोशन पढ़ना है, हीट पढ़ना है और वेव पढ़ना है। और जो बच्चे कुछ हैं, ये लोग हैं, ये लोग, ये लोग, ये हम पढ़ेंगे 12th के अंदर। कहाँ पढ़ेंगे बच्चा? 12th के अंदर। अब बहुत ही ट्रिकली, अब बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। इससे हर एग्जाम को, चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो, फोड़ देंगे, ठीक है? क्योंकि जब कॉन्सेप्ट पर हमारी बूस्टर पकड़ होगी ना, तभी एग्जाम फोड़ेंगे हम। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। तो मोशन के अंदर ही हम लोग अभी आते हैं, क्योंकि मोशन जब पढ़ लेंगे तभी हमारे लिए हीट, करंट, मैग्नेटिज्म, लाइट, वेव सब चीजें समझ में आएंगी। तो मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स ही ऐसा पार्ट होता है, क्योंकि यही हमारा एक स्रोत होता है, इसके माध्यम से हम वर्क करते हैं। इसी को मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन पूछें आपसे कि आप किस प्रकार से मैं बोल रहा हूं, तो मेरे द्वारा एक एनर्जी जनरेट हो रही थी, कौन सी एनर्जी है? तो ये मैकेनिकल एनर्जी है। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इसको बोलते हैं। इसमें देखो 2 फॉर्म है, मैं मूवमेंट भी कर रहा हूं, कभी मैं स्टेबल हो जाता हूं, तो इसको पोटेंशियल, स्टेबल हूं तो पोटेंशियल एनर्जी, अब मूवमेंट कर रहा हूं काइनेटिक। तो काइनेटिक और पोटेंशियल को जो हम मिक्सअप करते हैं तो बनता है कि हाँ बच्चा लोग मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है? अब लोग कैमरे से देख रहे हैं तो ये भी प्रकार का क्या है? एक एक्टिविटी है। लाइट जल रहा है, वो भी क्या एक्टिविटी है? तो लाइट में भी तो रेज अप डाउन कर रहे हैं। आपको ये लॉजिक बताता हूं, आप जब पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, क्लास 9 या 10th में रहा होगा, जो बल्ब होती है आपको दिखती तो है जल, भाई इसमें भी कभी बंद कभी चालू, क्योंकि ये जो चेंज होता है बहुत ही कम सेकंड में होता है। तो चलते हैं, मैकेनिक्स को 3 पार्टों में डिवाइड किया था, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक को मैंने कहा था भाई कि यहाँ पर जो होता है मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं अगर मोशन हो रहा है तो 1D फॉर्म में होगा कि इसकी जो भी स्पीड होगी कांस्टेंट होगी।
और डायनामिक के अंदर हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा वेलोसिटी चेंज होती जाती है। तो हमको ये वर्ड मिलता है एक्सेलरेशन, और जैसे ही मास के साथ मल्टीप्लाई करता है एक्सेलरेशन, हमको मिल जाता है डी एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारा मैकेनिक्स था। मैंने इतनी बात पहले कर चुकी थी या मैं कर चुका था। आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ मैकेनिक्स, क्योंकि चीजें बातें बताने जरूरत है तभी आपको चीज समझ में आएंगी। अब देखिए, इसी तरह मैं एक सिलेबस भी डिस्कस कर दे रहा हूँ इसी वक्त, क्योंकि जो मैंने लिखा है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने लिखा है यहाँ पर। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपन 11th का सिलेबस भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए, फंक्शन ऑफ मैकेनिक्स में सबसे पहले पढ़ते हैं मेजरमेंट के बारे में, क्योंकि अगर हम कोई भी मैकेनिक्स का काम करने जा रहे हैं या कोई हम मैकेनिकल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, तो पहले तो हमको ये ग्राफ आइडिया होना चाहिए कि यार कितना मेजरमेंट, क्योंकि कोई भी चीज अगर तुम कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हो या कोई भी वर्कआउट करने जा रहे हो, तो पहले तुमको उसका एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमको पढ़ना है, फोर्स पढ़ना है, वर्क पढ़ना है, एनर्जी पढ़नी है, तो उसको किस में हम मेजरमेंट करेंगे? उसके लिए कोई ना कोई हमको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट करनी पड़ेंगे, नहीं करनी पड़ेंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इधर चैप्टर मेजरमेंट के अंदर पढ़ते हैं। मेजरमेंट में एक टॉपिक आता है यूनिट्स। आपको पता होगा यूनिट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है डेरिवेटिव यूनिट्स, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स होता है कि नहीं? फंडामेंटल में 7 यूनिट्स होती हैं, आपको पता होगा, अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो मेजरमेंट के तरफ पढ़ते हैं हम लोग यूनिट्स। जब हम यूनिट्स क्लियर कर लेंगे तो यूनिट्स में भी कभी कभी देखिए, जब हम कभी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, कुछ ना कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं। उस अशुद्धियां भी 2 प्रकार की होती है, रैंडम होती है, सिंथेटिक होती है। रैंडम एरर होता है और सिंथेटिक एरर होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो मेजरमेंट के यूनिट्स चैप्टर के अंदर हम लोग एरर के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारा एरर क्लियर होगा तब फिर हम वेक्टर्स पे आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो यार मैकेनिक्स का एक फंडा भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इस वेक्टर को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक्स है, इसको तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और इसको मैं बहुत ही क्लियर, क्योंकि यार मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो आपको डोंट वरी, कोई टेंशन लेने का नहीं। तो इतना क्वेश्चन कराएंगे, इतना सॉलिड बूस्टर डोज दूंगा आपको कि कोरोना भी फेल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आते हैं वेक्टर्स क्लियर करने के बाद हमारा जो अगला प्रोस्पेक्ट आता है, मोशन आता है। हमारा असली एक्चुअल मैकेनिक्स स्टार्ट हो रही है। अब हमारा जो एक्चुअल मैकेनिक्स से स्टार्ट हो रही है मोशन से, क्योंकि हमने चलना शुरू कर दिया। हमारी लाइफ की भी यही जर्नी होती है। पहले हम पैदा होते हैं तो स्टेबल रहते हैं, नीचे करते हैं, पर धीमे धीमे पैर को खिलखिलाते हैं मम्मी की हेल्प से, किसी न किसी हेल्प से, तो हमारा चलने की स्टार्टिंग होती है। जैसे हम चलना शुरू करते फिर हम कूदना शुरू करते हैं, यार कुछ पकड़ना शुरू करते नहीं करते हो। इस प्रकार हमारी लाइफ की जर्नी भी होती है। सब सीखते हैं, पहले मम्मी खिलाती है, फिर खुद खाना खाते हैं, फिर अच्छा हाथ को नहीं, हर एक एक्टिविटी जो होती है एक जर्नी, एक लेवल, एक बाउंड्री, एक फाउंडेशन से स्टार्ट होती है। और मेरा फाउंडेशन क्या है? मोशन है। मोशन के बाद जब मोशन हम पढ़ लेंगे, कितने टाइप के मोशन होते हैं, मोशन किसे कहते हैं, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस मोशन के अंदर 2 चीजें आएंगी। एक आएगा स्टैटिक एक आएगा स्टैटिक मोशन, एक क्या आएगा काइनेमेटिक्स मोशन आएगा। स्टैटिक मैंने बोला तो वही कि भैया कोई बॉडी है, पड़ी हुई है, सिर्फ बच्चा हुआ, पैदा हुआ, पड़ा हुआ, डिंग 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 कर रहा, नाच रहा, गा रहा, उसी को क्या बोलते हैं? स्टैटिक मोशन बोल देंगे, जहां पे वेलोसिटी का 0। पर इन द केस बच्चा बड़ा हो गया तो भाई कोई ढल क्या हुई, लड़िया होता उसको लेकर चला, चल रहा, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, है कि नहीं है? तो इसको हम काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ मोशन, या इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लॉ बोलते हैं। 3 होती है, b इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 लॉ हमारी लाइफ में हर एक जगह, हर एक पोजीशन पर काम आएगा। हर एक चैप्टर, चाहे आप मोशन पढ़ रहे हो, मोशन में तो आएगा, हीट पढ़ो तो वहां भी लगेगा, करंट पढ़ोगे तो वहां भी लगेगा, मैग्नेटिक पढ़ोगे तो वहां भी लगेगा, लाइट, हर एक चैप्टर में आपको ही मिलेगा। तो इसको यार अपन स्टोर कर लेना है। यहाँ पर जो कि ये सीपीयू है 250 ग्राम की, उस पर स्टोर कर लेना। ठीक है, चलिए अब बात कर लिए मोशन। तो मोशन क्यों जनरेट होता है, मोशन कैसे आता है, उसके बारे में पढ़ने के लिए हमको मिलेगा यार फोर्स। अब ये फोर्स, सॉरी मैं बताना भूल गया, जो मोशन होता है कई पार्ट के मोशन होते हैं। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन होता है, एक होता है सर्कुलर मोशन होता है, और एक होता है रोटेशनल, एक होता है पीरियोडिक। ये 4 प्रकार के मोशन हमको इस 4 प्रकार के टॉपिक्स के अंदर, यानी 11th की फिजिक्स के अंदर को पढ़ना है। क्या बोला मैंने? 4 टाइप के होते हैं मोशन, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशन एंड पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब ये हो गया बच्चा लोग कि जब हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में, कोई वेव्स गई आई, ये होता है आपका
देखा होगा आप लोगों ने, इसको पीरियोडिक बोलते हैं कि आ गई उठा, गया उठा, इसको पीरियोडिक बोलते हैं। रोटेशन बताओ होगा, एक एक्सिस मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पर, इसके अराउंड घूमा, हमारे सर्कुलर हो गया। बट अगर इसको भी रोटेट करा दूं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर तब होगा जब मैं पढ़ाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता होगा कि मोशन होता है ऊपर नीचे दोनों, तो वहां पर क्लियरिटी मिलेगी, रोटेशन का फील, तब आपको रोटेशन का फील आएगा। सर्कुलर बताया मैंने भी। रेक्टिलिनियन का मतलब, अभी रेक्टिलिनियन दो टाइप का होता है, एक 1D में होता है, 2D में होता है। आपने शायद मैच तो खेला होगा क्रिकेट वाला, लाइक छक्का मारा होगा, तो छक्का वाला जो ये होता है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो रेक्टिलिनियन को सीधा जाए, अब वो ऊपर से जाए नीचे से जाए, इट इज नॉट डिपेंडेंट, तो 1D 2D में पड़ेगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 4 टाइप के मोशन होते हैं जो कि हमको 11th की फिजिक्स के अंदर पढ़नी है। एंड सेकंड आता है फोर्स। अब फोर्स क्या होता है भाई, तो फोर्स में हम जानते हैं हमारे बहुत ही महान भौतिकविद हैं, यानी कि फिजिसिस्ट हैं, उनको बोलते हैं न्यूटन्स सर को बोलते हैं, वो सम्मान देना चाहिए भाई, बहुत ही बड़े ही महान वैज्ञानिक थे। उनका भैया हर जगह नाम लिखा हुआ है, जान लो कि गॉड फादर है साइंस के, ठीक है। अब आते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या करता है, तो फोर्स हमको बताता है बच्चा लोग कि यार साइंस में ये मोशन ऐसा ही क्यों हो रहा है, कोई बॉल हम लेकर इसे घुमा रहे, गोल ही क्यों घूम रहा है, उसका रीजन देने वाला कौन है, न्यूटन बाबा है। न्यूटन के 3 लॉ, 3 बंदर पड़े निकाल दीजिएगा, 3 बंदर होते हैं, न्यूटन के 3 लॉ है। पहला लॉ होता है इनर्शिया का लॉ, सेकंड होता है कंजर्वेशन का लॉ, थर्ड होता है रिपल्सन या एक्शन रिएक्शन का लॉ होता है। ये 3 लॉ आपको न्यूटन के पढ़ने हैं। अब न्यूटन के लॉ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए फोर्स होते कितने प्रकार के हैं। तो फोर्स अगर देखा है तो इसकी जो क्लासिफिकेशंस हैं ये कई चीजों पे डिपेंड करती हैं। बट इन दिस टॉपिक एट दिस पॉइंट वी डिस्कस अबाउट कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोला मैंने, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए कॉन्टैक्ट के अंदर इसको हम टच करके अप्लाइड कर सकते हो, एंड इसको हम टच कर लिया है, इसको हम बोलते हैं क्या भैया, फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। इस सब फोर्स क्या होती है, एक प्रकार की कांटेक्ट फोर्स होती है, जिसको हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जनरेट होती है, हमारे द्वारा ही जनरेट की जाती है। बट इन द नॉन कांटेक्ट फोर्स तो आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसको हम टच नहीं कर सकते। ये पार्टिकल के बीच में होती है, उनके द्वारा एक्टिविटी की जाती है। हमारे बॉडी के अंदर होती है कि हम भी तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम से ही तो मिलके बने हुए हैं, तो है नहीं कि कुछ हमारे लिए अलग सा चीजें होती हैं। तो ये आपके फोर्स हो गए। अब देखिए जब हमने भाई क्या किया, हमने मोशन किया, मोशन क्यों किया, हमको पता चला फोर्स। तो हमें जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई आउटपुट मिलता है कि नहीं है। उसी आउटपुट का हमने नाम दे दिया वर्क, और वर्क करने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वर्क और एनर्जी आपस में को रिलेट करते हैं, बट दोनों सेम नहीं होते हैं। अगर आप इनकी यूनिट्स की बात करेंगे तो दोनों सेम होते हैं, बट दोनों आपस में सेम चीजें नहीं होती हैं, नेचर इनका अलग अलग होता है। ओके, क्यों, क्योंकि एनर्जी कभी जीरो नहीं होगी, बट वर्क जीरो हो जाएगा। ये तो है, ये आप पढ़ेंगे एनर्जी यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम्स। वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर आप एक दो पढ़ेंगे यार कि एनर्जी जीरो कभी नहीं होती है, बट वर्क जीरो हो जाएगी। अब एनर्जी भी 2 टाइप की होती है, एनर्जी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है काइनेमेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो इन दोनों में से कोई जीरो होगा, बट दोनों जीरो कभी नहीं होंगे। अगर दोनों जीरो होगा तो साइंस फेल हो जाएगा भाई, ठीक। ओके, तो ये आपका वर्क हो गया एनर्जी। तो मैंने इतनी चीजें आपको डिस्कस कर दी, क्या आपको इतनी क्लैरिटी है भैया लोग? अगर क्लैरिटी है तो यार लाइक ठोको और कमेंट में हल्ला मारो। अगर क्लैरिटी इतनी बातों में है तो यार लाइक ठोको और कमेंट में हल्ला बोलो कि भैया यस सर आई एम कॉम्पिटेंट, आई विल रेडी। तो बात करते हैं आगे हम, जब हमको एनर्जी मिल जाती है, मान लीजिए सत्ता में आ गए, अभी देखिए चुनाव चल रहा है कि नहीं, माहौल बहुत गर्म माहौल है, सब कह रहे हैं हम ये देंगे वो देंगे, पावर के लिए भागा दौड़ी लगी हुई है। बस वही एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी मिल गई तो राजा, नहीं मिले भिखमंगे हो जाओगे। तो एनर्जी में पावर मिलता है, पावर मतलब क्या, चीफ मिनिस्टर। अब जैसे ही पावर मिला तो पावर या पर्टिकुलर एरिया के लिए मिला कि भाई अब तुम चीफ मिनिस्टर लखनऊ के हो, सॉरी यूपी के हो, तो लखनऊ खाली बैठोगे तो महाराष्ट्र में भी अपनी दादागिरी करोगे नहीं ना। तो उसके बाद इंटेंसिटी पढ़ेंगे हम, आपकी कितनी एक्टिविटी, कितनी तीव्रता है। तो ये सब चीजें क्या आपस में कोरिलेट करती हैं, और इसी को तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिजिक्स बहुत पढ़ लिया,
पता नहीं कौन कौन वाला वाला हो गया, हम गाले गाले हो गए। यही पूरी क्या है बेसिक मैकेनिक्स में। और रिवाइज करना चाहूंगा आपसे कि भाई जो मैकेनिक्स की स्टार्टिंग होती है, मोशन होते हैं, मोशन करते हैं, मोशन क्यों करते हैं, मोशन करने पर हमें आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट मिलने पर हमारी कितनी पावर या कितनी एनर्जी जनरेट होती है, और कितनी एनर्जी जनरेट होने के साथ साथ हमको कितनी पावर मिलती है, और उस पावर को हम कितना यूज कर ले रहे, कितने एरिया पे यूज कर रहे हैं, उसी को हम इंटेंसिटी बोलते हैं। यही पूरी प्रोस्पेक्ट है मैकेनिक्स का। और इसी प्रोस्पेक्ट को हम भैया मोशन के ऊपर तो अप्लाई करेंगे, साथ में हम हीट पे अप्लाई करेंगे, करंट पर भी अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिज्म पर भी अप्लाई करेंगे, वेव पर भी अप्लाई करेंगे, लाइट पर भी अप्लाई करेंगे। सब टॉपिक्स के ऊपर हम इसी को अप्लाई करने वाले हैं। क्या तो हुआ, ठीक है। अब इसी चीज में आपको बताना और चाहूंगा। देखिए अब देखिए सिंडिकेशन के फॉर्म में अगर हम थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में चले, देखिए मैकेनिक्स का डिपेंड क्या होता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा सॉरी, अच्छा इससे पहले अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में इससे आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं उसको, वीडियो को पॉज करके। तो भैया लोग हम क्या बता रहे थे, हम लोग ये बता रहे थे क्या, देखो इसको मैंने कहा मोशन, तो मोशन भाई होगा तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा नहीं करेगा, बताओ। तो डिस्टेंस हम लोग डी से डिनोट करते हैं भैया। अगर डिस्टेंस हो रहा है तो पर्टिकुलर टाइम में कोई ना कोई एक्टिविटी होगी। जब इसी में हम टाइम को भैया धोखा देते हैं, डालते हैं, तो वेलोसिटी मिल जाता है। और जब ये वेलोसिटी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऊपर नीचे जाने में कोई ना कोई टाइम लगी। जब इसमें टाइम डालेंगे तो एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। अब इसी एक्सेलेरेशन के अंदर जब हम लोग कोई मास इंक्लूड करते हैं, कोई मास को फिट करते हैं, तो फोर्स मिल जाता है। क्या मिलता है भैया, फोर्स मिल जाता है। और जैसे हमारे पास पावर आती है, बल आता है, क्वालिटी आती है, हम बुद्धिमान होते हैं, तो पर क्या करते हैं, जॉब लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो जैसे हमारे पास पावर आती है, हमने एक पर्टिकुलर हमारे एरिया में बल आ गया भाई, तो हमने क्या कर दिया, कार्य कर दिया। और जैसे हम काम करें हमको एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। और जैसे हमको एनर्जी मिला, क्या मिला, एनर्जी मिला, तो हमने क्या किया, टी को भैया ठोका बड़ा, हमको पावर मिल गया। पावर मिलने के बाद हम टी से डिवाइड कर दिया, हमको इंटेंसिटी मिल गया। ये सब चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं, सब में देखिए चीज कॉमन है, सब में परिवर्तन हो रहा है, कभी घटे कभी बढ़ेगा, कभी घटे कभी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ टाइम है। अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं। अगर आपको टाइम दिख रहा है तो दिस इज द डेरिवेटिव, कैलकुलस आ गया यहाँ पर। अब इसी को हम लोग मैकेनिक्स के अंदर कैलकुलेटिव मैकेनिक बोलते हैं। क्यों, टाइम है तो चेंज पॉसिबल, अगर चेंज है तो डेरिवेटिव है। तो आई होप कि आज के लिए इतना काफी मैंने बता दिया। अब इतना हजम करिए आज, क्योंकि अगर अधिक हो गया तो आपको वोमिटिंग हो जाएगी। तो अगर भैया देखिए, बस आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है यार, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोको, अच्छा ना लगे तो अनलाइक ठोको, आई डोंट केयर, ओके। और जो भी मेरे बारे में जो भी आपका ओपिनियन हो उसे कमेंट में जरूर लिखें, और मैं आपके ओपिनियन को पढ़ूंगा और थोड़ा बहुत सपोर्ट करें हमको, क्योंकि हम भी आपकी तरह एक भी क्या नाम है ग्रोइंग चैनल चला रहे हैं। तो आई वांट योर सपोर्ट्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब्स एंड आगे फिर मिलते हैं। आगे हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक, जो हमारा भी होगा टॉपिक, जो आप कहेंगे कमेंट बताइए क्या पढ़ना है आपको, पहले मेजरमेंट पढ़ना है कि पहले यूनिट पढ़ना है कि वेक्टर पढ़ना है, आप बताइए, उसके अकॉर्डिंग हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।